एक ही जमीन की दो रजिस्ट्री हो गई है, वो मकान है, दुकान है या कृषि भूमि है, उसकी दो रजिस्ट्री हो गई है। अब क्या होगा? देखो, आपने देखा होगा कि आपने कोई मकान, दुकान या प्लॉट खरीदा और आपके बाद उस मालिक ने जो है धोखाधड़ी करके उसकी दोबारा रजिस्ट्री कर दी। अब कौन सी रजिस्ट्री वैलिड होगी और कौन सी रजिस्ट्री वैलिड नहीं होगी, यही सब जानकारी हम इस वीडियो में बता रहे हैं। रामलाल ने अपने खून पसीने की कमाई से एक जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई, लेकिन उस पर कब्जा नहीं लिया, कागज सुरक्षित रख के और गांव चला गया। कुछ महीने बाद एक और आदमी शाम उसी जमीन की रजिस्ट्री लेकर सामने आया। सवाल ये था कि असल मालिक कौन है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 47, किसकी रजिस्ट्री पहले हुई है वह असली मालिक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17 और 49, इसके पास कब्जा है, धोखाधड़ी तो नहीं हुई है। तो ये देखा जाएगा कि किसकी रजिस्ट्री पहले हुई है और किसके पास कब्जा है और किसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तभी कोर्ट ये तय करेगी कि उस प्रॉपर्टी का असल मालिक कौन है। बाकी की जानकारी आगे हम इस वीडियो में बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, पहली वैध रजिस्ट्री को प्राथमिकता मिलेगी। जो रजिस्ट्री सबसे पहले और विधि अनुसार पंजीकृत रजिस्टर्ड हुई है वही मान्य होगी। यदि पहली रजिस्ट्री असली मालिक ने की है और उस समय जमीन बेची जा सकती थी तो दूसरी रजिस्ट्री सोचते ही अवैध मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जमीन को बेचने वाला मालिक जब उसने रजिस्ट्री की वो उसका असल मालिक था और उसे रजिस्ट्री करने की पावर थी, वह वैध मानी जाएगी, पहली ही रजिस्ट्री वैध मानी जाएगी। और जो दूसरी रजिस्ट्री होगी, बेचने वाले विक्रेता के अधिकार की जांच होगी। जिसने जमीन बेची क्या उसके पास बेचने का वैध अधिकार था या नहीं। अगर पहले से ही उसने जमीन बेच दी थी और उस बाद में वही जमीन दोबारा बेच दी तो पहला खरीदार असली मालिक माना जाएगा। दूसरा खरीदार के साथ धोखाधड़ी हुई है, उसके लिए वो उस मालिक के खिलाफ संबंधित कोर्ट में और थाने में मुकदमा पंजीकृत करा सकता है। कब्जे की स्थिति, भारतीय कानून में सिर्फ कागजी रजिस्ट्री ही नहीं बल्कि वास्तविक कब्जा भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस व्यक्ति के पास वैध रजिस्ट्री प्लस कब्जा है उसकी स्थिति मजबूत रहती है। यानी कि इस चीज से यह साबित हो गया है, यदि आपने किसी मकान, दुकान, प्लॉट या कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराई है, बैनामा अपने नाम करा है, तो आप उस पर कब्जा भी फौरन ले लें। यदि आपको कब्जे में दिक्कत आ रही है तो उसमें कुछ भी आपके साथ ये घटित हो सकती है। इसलिए कब्जा और बैनामा दोनों जरूरी है। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।